अभी मार्वल को तुम जैसा देख रहे हो, जैसे इसे जानते हो, ये सब कुछ सीक्रेट वॉर्स के बाद बदलने वाला है और तुम्हें मिलने वाला है एकदम नया न्यू एमसीयू। गाइस, मार्वल प्रेसिडेंट केविन चच्चा ने म्यूटेंट सागा को टीज कर दिया है एंड फाइनली अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इन्फिनिटी सागा के बाद नेक्स्ट सागा टाइमलेस नहीं बल्कि म्यूटेंट सागा होने वाला है। कल डिज्नी एंड मार्वल का सिंगापुर में एक इवेंट हुआ था जिसमें फाइगी ने नए एक्समैन, सीक्रेट वॉर्स एंड और भी काफी सारी कूल अपडेट्स को टीज किया। आरडीजे के डॉक्टर डूम का अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर में आना लिटरली कंफर्म हो चुका है। सो केविन चच्चा ने सबसे पहले तो हमारे बिलवेड म्यूटेंट्स पर बात करी। उन्होंने कहा कि आने वाली मूवीज में आप कुछ पुराने एक्समैन को देखोगे, यानी फॉक्स के क्लासिक एक्समैन। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में क्लासिक एक्समैन का रिटर्न हो सकता है, लाइक स्टॉर्म, साइक्लॉप्स एंड क्विकसिल्वर। तो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में डेडपूल एंड वुल्वरीन के अलावा दूसरे क्लासिक एक्समैन का रिटर्न अब एक तरह से कह सकते हो तुम ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। लेकिन जो मजेदार अपडेट है वो इसके बाद आती है। केविन चच्चा ने इसके आगे कहा कि सीक्रेट वॉर्स मूवी की जो स्टोरी है वो आगे जाकर नए म्यूटेंट्स की एज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी शुद्ध हिंदी में बताऊं तो सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रिबूट होगा और सीक्रेट वॉर्स ही इसे रिबूट करेगी और फिर इसके बाद म्यूटेंट सागा स्टार्ट होगा एंड हमें मिलेंगे नए एक्समैन एकदम ब्रांड न्यू, चमकते धमकते। देखो, एक्चुअल में मल्टीवर्स सागा में अभी रिसेंटली काफी सारे म्यूटेंट्स को टीज किया गया है। इवन ये भी पता चला कि मिस मार्वल और नेमोर ये खुद भी म्यूटेंट्स ही हैं। और अब तो खुद मार्वल प्रेसिडेंट ने भी नए एक्समैन को कंफर्म कर दिया है। दैट मींस सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल की तस्वीर सिर से पैर तक फुल ऑन बदलने वाली है। अभी तक जहां एवेंजर्स का बोलबाला था, नेक्स्ट सागा यानी म्यूटेंट सागा में चारों तरफ एक्समैन छा जाएंगे। और याद रखना, ऐसा सीक्रेट वॉर्स के बाद नहीं बल्कि उसके पहले भी होगा। खुद तुमने अभी व्हाट इफ के सीजन 3 ट्रेलर में स्टॉर्म को म्योलनीर उठाते हुए देखा होगा। अब पहले बताओ, किसी एक्समैन को तुमने म्योलनीर उठाते हुए देखा है क्या? यानी मार्वल फेज 6 में ही सीक्रेट वॉर्स के पहले ही कई सारी मूवीज एंड शोज में एक्समैन को फीचर करेगा, ये तो कंफर्म है। फर्क बस इतना है कि ये एक्समैन पुराने होंगे जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं और जो नए रिबूटेड एक्समैन होंगे वो आएंगे सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो ऑल इन ऑल सीक्रेट वॉर्स फेज 6 की फाइनल मूवी होगी जो कि एमसीयू को रिबूट कर देगी एंड उसके बाद शुरू होगा मार्वल का फेज 7 जो कि म्यूटेंट सागा को फीचर करेगा। एंड सबसे पहले हमें उसमें सारे एक्समैन की सोलो मूवीज मिलेंगी। जैसे पहले आयरन मैन आई, फिर कैप्टन अमेरिका आई थी, उसके बाद द इनक्रेडिबल हल्क और बाद में फिर इनका टीम अप हुआ एवेंजर्स में। ठीक इसी पैटर्न में मार्वल एक्समैन की सोलो मूवीज लाएगा और बाद में इनका किसी बिगर प्रोजेक्ट में टीम अप कराएगा। यानी तुम ये कह सकते हो कि एवेंजर्स की एज अब धीरे धीरे अपनी फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रही है। अब बात करें फैंटास्टिक फोर में डूम के आने की, तो वैसे तो फैंटास्टिक फोर के मेन जो एंटागनिस्ट हैं, जो मेन उसके विलन्स हैं, वो हैं गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर। लेकिन रिसेंटली फैंटास्टिक फोर की स्क्रिप्ट को लेकर काफी कुछ लीक हुआ जिसमें था कि मूवी का एंड आते आते इनका यानी फैंटास्टिक फोर का जो बैटल है वो एकदम पर्सनल होने वाला है। एंड यही लाइन डूम के अपीयरेंस को इस मूवी में कंफर्म कर देती है। एंड अगर इससे भी तुम्हें यकीन नहीं होता है तो आगे तुम्हें लिटरल प्रूफ भी दे दूंगा इस बात का। देखो, हर एक हीरो के अपने कई सारे मल्टीपल नेमेसिस, कई सारे मल्टीपल विलन्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पाइडी को ले लो तुम, तो इसके बहुत से दुश्मन हैं, डॉक ऑक, वल्चर, मिस्टर नेगेटिव, इलेक्ट्रो। लेकिन हिस्ट्री में अगर स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा कोई आर्च नेमेसिस हुआ है तो वो हुआ है ग्रीन गॉब्लिन। ठीक इसी तरह से बैटमैन के लिए वैसे तो बेन से लेकर पेंगुइन जैसे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन जोकर से उसकी जो दुश्मनी है भाई वो पर्सनल है और एक अलग ही लेवल पर है। ठीक इसी तरह से मार्वल की फर्स्ट फैमिली कहे जाने वाले फैंटास्टिक फोर, इनके भी वैसे तो बहुत से दुश्मन हुए लेकिन इनका सबसे बड़ा एंड पर्सनल नेमेसिस और कोई नहीं, विक्टर वॉन डूम ही है, जिसने कई बार अपने रंग बदले। इवन कुछ मौकों पर तो रीड एंड उसकी टीम का साथ भी दिया, बट मेन पॉइंट पर आते आते उसने फिर से अपना रंग बदल लिया एंड ही स्टैब्ड देम इन देयर बैक। ऐसे में फैंटास्टिक फोर के पर्सनल बैटल वाली लाइन से ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि मूवी में आरडीजे के डूम का एक अपीयरेंस तो होगा ही। ऑल्दो ये अपीयरेंस बहुत शॉर्ट रहेगा, हो सकता है मिड क्रेडिट्स या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हो, बट होगा जरूर, क्योंकि बिना डूम के फैंटास्टिक फोर की कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और वैसे भी मार्वल में विक्टर और रीड की फ्रेंडशिप और राइवलरी एकदम क्लासिक रहे हैं। और अब तुम्हें इस बात का लिटरल प्रूफ ही दे देता हूं कि डूम फैंटास्टिक फोर में होगा ही होगा। देखो, जब आरडीजे का रिटर्न डॉक्टर डूम के तौर पर कंफर्म भी नहीं हुआ था, इवन किसी को इस बात की हवा भी नहीं थी, उस टाइम पर केवल मार्वल में कुछ गिने चुने लोगों को इस बात का अंदाजा था और
फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर मैट शैकमैन को ये बात पता थी कि मार्वल आरडीजे को एज विक्टर वॉन डूम लाने वाला है। एंड उन्हें ये बात क्यों पता थी? क्योंकि ऑब्वियसली फैंटास्टिक फोर को वही डायरेक्ट करने वाले थे एंड उन्हें ये पहले से बता दिया गया होगा ताकि आरडीजे के डूम को लेकर वो अपनी मूवी की कहानी को तैयार कर सकें। यानी फैंटास्टिक फोर में आरडीजे का होना ये बहुत पहले से तय था, इवन उनके रिटर्न से भी पहले। रीड और विक्टर एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, दोनों ही जीनियस भी थे, दोनों के बीच हमेशा से कंपटीशन भी रहा है। लेकिन जहां रीड अपने जीनियस दिमाग से दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहता था, वहीं विक्टर उसे सिर्फ और सिर्फ पावर की सनक थी एंड उसकी ये सनक कभी सेटिस्फाई हुई ही नहीं। एक एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी होने के चलते विक्टर का पूरा चेहरा जल गया एंड स्कार्स से भर गया और इसके लिए भी विक्टर रीड और बेन को जिम्मेदार मानता था। मेरे ख्याल से दो लोगों के बीच लाइफ लॉन्ग दुश्मनी के लिए इतनी वजहें काफी हैं। तो रीड और विक्टर इनके बीच सब कुछ पर्सनल ही है, इवन उनकी राइवलरी भी। इसके अलावा गाइस तुम खुद सोचो, अगर आरडीजे का डूम किसी और मूवी में ना आकर पहली बार तुम्हें सीधे एवेंजर्स डूम्सडे में ही दिखेगा तो कितना अजीब लगेगा, नहीं? सोचो अगर थैनोस को मार्वल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में ना दिखाकर पहली बार तुम्हें डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर में ही दिखाता तो उसका ना ही इतना इम्पैक्ट बन पाता जितना बना था एंड फिर ना ही इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की उतनी हाइप बन पाती जो कि बनी थी। और भाई डूम तो अब उससे भी बड़ा सुपर विलेन है जिसके लिए मार्वल ने अकेले आरडीजे पर ही $100 मिलियन प्लस का जुआ खेला है। ऐसे में इसका सेटअप तो भाई थैनोस से भी कहीं ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर होगा। आरडीजे को डूम्सडे के पहले मार्वल एटलीस्ट 1 या 2 मूवीज में तो टीज करेगा ही करेगा और फैंटास्टिक फोर से बेटर मूवी दूसरी कौन सी हो सकती है? ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थोड़ी ना कर देगा। डूम का जो ओरिजिन है वो फैंटास्टिक फोर के साथ का ही है एंड क्योंकि अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि आरडीजे का डूम हमारी मेन अर्थ 616 से नहीं होगा बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स से होगा, तो मोस्ट लाइकली वो उसी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से आता होगा जो हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिखाया जाएगा। अब रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि फैंटास्टिक फोर की जो टीम है वो एक्चुअल में होगी हमारे 616 से ही, बट किसी एक्सपेरिमेंट में गलती की वजह से वो समहाउ उस दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएगी और जब गैलेक्टस उस दुनिया को डिवोर करने वाला होगा तब फैंटास्टिक फोर वहां से भागकर एमसीयू में आ जाएंगे और वहीं से उनके पीछे पीछे डूम भी उनसे रिवेंज लेने आ सकता है। वैसे भी डूम खुद को एक विलेन नहीं हीरो मानता है। वो चाहता है कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रक्शन से बचाया जाए, लेकिन बचाने के चक्कर में वो खुद ही मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर बैठता है और इनकर्जन्स तो भाई ऑलरेडी एमसीयू में शुरू हो ही चुके हैं हमारे झोला छाप डॉक्टर साहब की वजह से। ऐसे में डूम के आने में अब बहुत कम टाइम रह गया है और इफ मेरा अंदाजा सही है तो अगले ही साल 25 जुलाई को तुम्हें आरडीजे का डूम देखने को मिल जाएगा, वो भी डायरेक्ट बिग स्क्रीन पर, क्योंकि 25 जुलाई को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो रही है तो वहीं पर तुम्हें डॉक्टर डूम भी देखने को मिल जाएगा और वहीं से सेटअप भी हो जाएगा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का। सो गाइज आरडीजे के डूम के फर्स्ट अपीयरेंस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें क्या लगता है ये फैंटास्टिक फोर में आएगा या नहीं, एंड आएगा तो किस मूवी में आ सकता है? ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। इसके साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को कर लो सब एंड नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।